Myself, Dr. Muhammad Ijazuddin Khan, Department of Mahitul Amraz, 2K20 batch. Today my topic synopsis presentation is study of Dalai Ball in Unani system of medicine with special reference to physical, chemical and microscopic examination of urine. और हमारे गाइड हैं डॉक्टर अदीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, GTCH पटना। इनका इंट्रोडक्शन हमने बहुत तफसील से पहले दिन हमने दे दिया था। अब हम बात करते हैं सबसे पहले टाइटल पे। जो टाइटल हमने अब सबसे पहले आपने देखा फर्स्ट पेज पे, वो लास्ट में हमारा जो है सेलेक्ट हुआ था। उससे पहले जो हमने पहले बताया था कि मैं बताऊंगा कि कितने जो है मराहिल से गुजरने के बाद ये टाइटल जो हमारा हुआ है। सबसे पहले जो हमने टाइटल लिया था ये था दलाइल बॉल इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड देयर डायग्नोस्टिक एप्लीकेबिलिटी इन प्रेजेंट सिनेरियो। फिर इसका प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारी तब्दीलियां हुई। फिर उसके बाद दूसरा फिर चेंज हुआ तो उस पर दूसरा आया साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ दलाइल बॉल with special reference to physical, chemical and microscopic examination of urine। फिर इसमें भी चेंजिंग हुई। फिर आया स्टडी ऑफ दलाइल बॉल इन यूनानी मेडिसिन ए लिटरेचर रिव्यू। यही हमारा फाइनल ये टॉपिक है, स्टडी ऑफ दलाइल बॉल इन यूनानी मेडिसिन विथ स्पेशल रेफरेंस टू फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यही जो है आज यही टॉपिक आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बताना ये था कि कोई भी टाइटल लेने से पहले बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। हम टॉपिक तो सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर उसमें हमें पता चलता है कि नहीं, इसमें ये कमी रह जाएगी या आगे चल कर काम करने में हमें ये दुश्वारी पैदा हो जाएगी या तरह तरह की जो है खामियां आती हैं। और टीचर की तरफ से बहुत सारे सवालात आते हैं जो जब हम अपनी सिनॉप्सिस को प्रेजेंट करेंगे उस टाइम जो है बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत तीखे सवाल आते हैं। फिर उसमें हमें बार बार चेंजिंग करनी पड़ती है। इसलिए सबसे मेन लिटरेरी रिसर्च का सबसे मेन जो पॉइंट है यही है कि हम जब अपना टॉपिक सिलेक्ट करें तो उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ के ध्यान वो टॉपिक सिलेक्ट करें, ताकि आगे चल के हमें किसी तरह की जो है कोई दुश्वारी ना आए। ये असल में हमारे में था नहीं, ये हमने अभी जस्ट बढ़ाया हुआ है कि हमने क्या क्या टाइटल्स लिए थे इससे पहले। अब हम शुरू करते हैं नीड ऑफ द स्टडी। नीड ऑफ द स्टडी इसको कुछ लोग जो इंट्रोडक्शन के तौर पे भी लिख लेते हैं, तो हमने उसमें ना जाकर के सिर्फ नीड ऑफ द स्टडी में यही शुरू किया है कि बॉल क्या है। तो बॉल के सिलसिले में हमारे अतिब्बा ने जो लिखा है कि बॉल एक फुजला है जो जिगर के हज़म कबदी और उरूक के हज़म उरूकी से हासिल होता है और बराए हलील खारिज होता है। तो बॉल में दो हिस्से पाए जाते हैं, एक मायत होती है और मायत ये हासिल होती है जो रक़ीक़ और सयाल होती है। ये हज़म जिगर जो होता है, हज़म जिगर ये उसका फजला होता है। और दूसरा उसमें दूसरा पार्ट होता है रसूब, जिसको हम सेडिमेंट भी कहते हैं, और ये हज़म उरूकी का फजला होता है। और मॉडर्न में है कि यूरिन इज ए वाटरी टिपिकली येलोइश फ्लूइड स्टोर इन द ब्लैडर एंड डिस्चार्ज थ्रू द यूरेथ्रा। हमें करना नीड ऑफ द स्टडी में हमें करना क्या है, दलाइल बॉल को यूरोस्कोपी भी कह सकते हैं और दलाइल बॉल इसको अजनासे बॉल भी कहते हैं यूनानी में। ये एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन होता है और एक जो होता है यूरिनालिसिस इस फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। ये मॉडर्न का है। मॉडर्न में जो है यूरिनालिसिस कहते हैं और यूनानी में यूरोस्कोपी या दलाइल बॉल कहा जाता है इसको। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं उसकी क्लैरिटी देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, उसका कंसंट्रेशन देखते हैं। और केमिकल एग्जामिनेशन में प्रोटीन, ब्लड, पीएच लेवल,
ल्यूकोसाइट्स, नाइट्रेट्स, बिलिरुबिन, कीटोन बॉडीज, ग्लूकोज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा जाता है। इसी तरह केमिकल एग्जामिनेशन ये एक हमें क्लू देता है। फाइनल डायग्नोसिस बनाने से पहले जो है केमिकल एग्जामिनेशन के जरिए हमें क्लू मिल जाता है, जिसको हम कंफर्म करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद हमें क्लियर कट मालूम हो जाता है कौन सी बीमारी है, उसमें यूरिन में पाए जाने वाला कौन सा कास्ट है या कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ है, या ब्लड सेल्स हैं या क्रिस्टल्स हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें कंफर्म होती हैं हमारी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद। यूनानी सिस्टम में क्या है, यूनानी सिस्टम में 7 पैरामीटर्स होते हैं, जिसको दलाले बॉल कहते हैं या फिर जो अजनासे बॉल भी कहा जाता है, जिसके ज़रिए से जो है डिजीज़ को जो है डायग्नोस किया जाता है। सबसे पहले उसमें हम देखते हैं उसका कलर क्या है, यूरिन का कलर क्या है। उसके बाद उसका टेक्सचर देखते हैं, उसका क्लियरेंस देखते हैं। इसी तरह उसमें पाए जाने वाले सेडमेंट्स, इसी तरह उसकी क्वांटिटी क्या है, इसी तरह उसकी बू क्या है, और उसमें जो है फॉर्म क्या है। और इस स्टडी में हम क्या करेंगे, इन चारों 7 पैरामीटर्स को देखेंगे और उसके साथ साथ जो है फिजिकल और केमिकल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या पाया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो चीज़ें हमें काम आगे करना रहता है, उसी को मुख्तसर तौर पे जो हम बयान करते हैं, उसी को हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। तो बॉल के सिलसिले में बहुत मुख्तसरन हमने जो लिया है ये कि ये बॉल जो है ये बहुत पुरानी 6000 साल पहले सुमेरियन और बाबिलियन जो एक तिब है, जहाँ से तिब की ओरिजिन हुई है, वहाँ इसका जिक्र मिलता है। फिर जो है ग्रेको अरब फिजिशियन जो है बॉल को यानी यूरिन को बहुत तफसील से उसके बारे में उन्होंने बयान किया हुआ है। और इसी तरह मिस्र में जो है खश्ती तख्ता कहते हैं या पपायरस जिसको कहा जाता है, उसको काहून जो पपायरस है उसमें जो है रेड सेल रेड यूरिन रेड यूरिन का उसमें तस्करा मिलता है, रेड यूरिन के बारे में उसमें जिक्र है। अब आते हैं बुकरात। बुकरात को हम यूँ कह सकते हैं कि सबसे पहला जो है जो यूरोस्कोपिस्ट इसको मान सकते हैं। सबसे पहले उसने जो है ये हाइपोथेसिस किया था कि यूरिन जो होता है ये फिल्टर होता है, हमारे जो 4 अखलात होते हैं, ह्यूमर्स होते हैं 4, उन्हीं से ये आता है। और फिर जो है यूरिन और किडनी के ज़रिए से ये किडनी से फिल्टर होकर के ये निकलता है। चारों अखलात जो होते हैं किडनी से फिल्टर होते हैं, फिर इससे यूरिन बनता है। ये बुकरात का कौल था। और इसी तरह बुकरात के और दूसरी किताबों में भी इसका तस्करा मिलता है। यूरिन को उन्होंने बहुत ज़्यादा तफसील से उसने बयान किया हुआ है। और जालिनूस ने यूरिन के बारे में कहा है, जालिनूस ने भी बुकराती के कौल को जो है उस बुकराती के कौल को उसने दोबारा जो है और अच्छे अंदाज में पेश किया है। बस उसने ये कहा कि सिर्फ अखलाक ही क्या नहीं है, बल्कि बदन में पाए जाने वाले तमाम तरह के जो है लिक्विड मादे पाए जाते हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो ब्लड में शामिल होती हैं, ब्लड से जो है ये जिगर में या जो है लीवर में सारी चीज़ें जो है छनती हैं। उसके बाद जो है हज़्म उरूकी का मतलब मरहला आता है और फिर उस वहाँ से यूरिन का जो है फॉर्मेशन होता है। और उसने जो है डायरिया ऑफ यूरिन, पॉलीयूरिया, उसने जो है डायबिटीज़ मेलाइटस में इसका जिक्र किया था कि बहुत ज़्यादा अगर यूरिन बदन से निकल जाता है तो उसके नतीजे में क्या होती है, ये सिम्टम होता है डिहाइड्रेशन का या क्रोनिक रीनल फेलियर का जो है ये अलामत पाई जाती है। ज़करिया राज़ी ने क्या कहा है, ज़करिया राज़ी ने जो है हेमेचूरिया के बारे में डिस्कस करते हुए लिखा है कि अगर ब्लड जो है पेशाब से पहले ब्लड आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यूरेथ्रा में, ब्लेडर में किसी तरह का कोई अल्सर है या कोई जख्म है, कोई करहा है। लेकिन इसने कहा कि अगर जो है यूरिन ब्लड के साथ मिक्स होकर के आता है और यूरिनेशन में यानी
पेशाब करने के टाइम दिक्कत होती है, दर्द होता है, तो इसका मतलब